बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 60 मीटर एंड द ब्रीथ इज़ 50 मीटर। अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड रुपीज़ उसके 108 पर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द फील्ड। तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, फेंस कहते हैं बार को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड कितनी थी हमारे पास 60 मीटर और ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड कितनी है 50 मीटर। कास्ट ऑफ हमने फाइंड क्या करनी है, कास्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड हमारे पास कितनी है 108 पर मीटर। तो देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड। तो पेरीमीटर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जिसमें लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन से रेक्टेंगल फील्ड है। पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसे ब्रीथ हम कहते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है 60 मीटर और ब्रीथ हमारे पास 50 और 60 हमारे पास कितना होता है 110 अगर देखा जाए तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 110 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ हमारे पास आता है 220 मीटर। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, टोटल कास्ट ऑफ अ फेंसिंग फील्ड। तो टोटल कास्ट ऑफ अ फेंसिंग फील्ड क्या करना है, पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 108 कास्ट ऑफ अ फेंसिंग फील्ड के साथ। 220 मीटर मल्टीप्लाई 108 है यहाँ पे पर मीटर था, ये पर मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितनी होगी 23,760। तो देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9-10 की तरफ। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पार्ट ऑफ ईच शेप। जितनी भी आप लोगों को नीचे ये शेप दी हुई हैं 3, इनका आप लोगों ने क्या करना है, शेडिड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है ये जो पार्ट वाला 1 वाला है, इसमें ये 8 सेंटीमीटर है, आउटर साइड है, आउटर लेंथ जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर आउटर चीज़ है, ठीक है, जो भी है लेंथ है ब्रीथ है आप लोगों के पास ये आउटर है। अगर अंदर वाले की बात करें, इसे कहते हैं इनर लेंथ, तो 1.5 सेंटी ये हमारे पास कौन सी येलो कलर में ये क्या है इनर पार्ट। और अगर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या करना है, इसका शेडिड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले वाला पार्ट कि हम लोगों ने क्या करना है, पहले आउटर लेंथ लेंगे फिर इनर लेंथ लेंगे। तो आउटर लेंथ जब लेंगे उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इनर का एरिया फाइंड करेंगे। तो है हमारे पास ये शेप कौन सी है, स्क्वायर शेप है। तो स्टूडेंट्स पहले आउटर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इनर का एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, आउटर में से इनर वाला जो एरिया वो निकाल लेंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया फॉर शेडिड पार्ट। देखें आउटर लेंथ हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें कि इन एरिया ऑफ अ लार्ज स्केल, यानी ये बड़े वाला जो हमारे पास स्केल है बाहर वाला, ठीक है आउटर, तो एरिया इक्वल टू है एल का स्क्वायर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर शेप में हमारे पास एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखें कि एरिया इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एल की वैल्यू हमारे पास क्या 8 सेंटीमीटर। तो देखें स्टूडेंट 8 से क्या आता है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास आ गया आउटर का एरिया आ गया। अब स्टूडेंट्स इनर की बात करें तो इनर लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होती है, इनर लेंथ होता है 8 में से क्या करेंगे, देखें 8 सेंटीमीटर हमारे पास आउटर लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास इनर पार्ट है, तो इसका मतलब है ये सामने भी हमारे पास क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ यानी कि 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कितना होता है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो 8 माइनस यानी आउटर में से आप इनर वाले पार्ट को माइनस कर दें। 8 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गया, 8 में से 3 निकाले 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर। अब स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो स्मॉल स्क्वायर हमारे पास क्या आया 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया में क्या करते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, अगेन लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितनी आ गई लेंथ 5 सेंटीमीटर।
एरिया का इसे A2 का नेम दे लें, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा के आ गया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ अ शेडिड पार्ट इक्वल टू है एरिया A1, यानी आउटर में से क्या करेंगे, इनर को माइनस कर देंगे। A1 माइनस A2, 64 था, इसका क्या है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखें 14 में से 5 निकाले 9 आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया 5, 5 में से 2 निकाले 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी हमारे पास एरिया ऑफ अ शेडिड पार्ट कितना आ गया 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही इसका करेक्ट आंसर है, पीछे जो आंसर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला पार्ट देखें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक साइड पे लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, डायग्राम आप लोगों के पास सामने है, 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 1, 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। तो 4.5 कितना होता है 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी कि ये हमारे पास जो टोटल लेंथ बनी है 10 सेंटीमीटर बनी है। यहाँ पे भी उसने ब्रीथ हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डायग्राम और इस डायग्राम से लेके इस डायग्राम, यानी कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इसकी बात करें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ब्रीथ हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे भी बात करें 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 4.5, पहले मैं बता चुका 4.51 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, ये चीज़ के इक्वल है, ये फिगर इसके इक्वल है। अब मिड वाले की अगर बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 से ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर शेप होती है। अगर ये बात करें ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो हमने इसका भी क्या निकालना है, शेडिड पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट वाली फिगर है, ठीक है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये फर्स्ट वाली है, वैसे टोटल तो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है ना, तो अगर इसे डिवाइड करें तो ये फर्स्ट वाली रेक्टेंगल शेप, ये सेकंड वाली है और ये हमारे पास थर्ड वाली शेप है। ओके, लेट्स मैंने नेम दे दिया कि रेक्टेंगल 1, यानी ये वाली फर्स्ट वाली जो रेक्टेंगल है हमारे पास, इसे रेक्टेंगल 1 का नेम दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप में पढ़ा था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, किस में हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता था, ब्रीथ होता था। अगर एरिया निकालते थे ना हम इसका, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, रेक्टेंगल शेप की अगर बात करते थे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता था। अब रेक्टेंगल 1 का नेम दे लिया, लेंथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, तो अगर ब्रीथ इधर देखें तो हमारे पास क्या 2 सेंटीमीटर, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। अब रेक्टेंगल 2 शेप, यानी कि सेकंड वाली शेप ये वाली देखते हैं फिगर, रेक्टेंगल के 2 सेम वही कि यहाँ पे लेंथ कितने 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ अगेन 10 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे भी एरिया कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एरिया कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो देखें स्टूडेंट्स बात किसकी रह गई, ये हमारे पास जो स्क्वायर शेप है, तो यानी ऑल साइड से इक्वल है, ऑल साइड पे इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया अगर ऑल साइड से इक्वल है तो उसमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करके देखते हैं 1 सेंटीमीटर को, 1 को आप 2 टाइम पे मल्टीप्लाई करके देखें, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 1 ही आएगा। सेंटीमीटर का बन गया स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ अ शेडिड पार्ट हमने फाइंड करना, तो देखें स्टूडेंट्स 20 प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 और 20 हमारे पास हो गया 40, 40 और 1 कितना हो गया 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास पार्ट है 3 वाला, देखें क्वेश्चन नंबर 10 का 3 वाला पार्ट है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है ब्रीथ, यहाँ पे हमारे पास वो क्या है ब्रीथ, यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ है, यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, यहाँ पे दोनों साइडों पे हमारे पास ना तो ब्रीथ बताई हुई है ना ही हमारे पास क्या है वो लेंथ बताई हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे लेंथ हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है और ये सामने वाली के इक्वल है 3 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम इक्वल है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, यहाँ पे ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर क्या हमारे पास
ब्रीथ है, लेंथ है सॉरी, और यहाँ पे ब्रीथ 3 सेंटीमीटर। अगेन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या 4 सेम ऐसे ही जैसे सामने वाली डायग्राम है ये, क्योंकि ये रिक्टेंगल शेप है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। लेंथ के इक्वल है, ब्रीथ के, लंबाई के, चौड़ाई के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें तो 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर लेंथ, और यहाँ पे ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, अगेन यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स डायग्राम से हम देख रहे हैं कि 4 साइड्स हैं एक फिगर के अंदर, एक डायग्राम के अंदर कितनी पार्ट बने हुए हैं, 4, 1 2 3 4। तो 4 के 4 ही हमारे पास रिक्टेंगल शेप में है, जिसमें ऑल साइड्स में हमारे पास लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो देखें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रिक्टेंगल 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ब्रीथ ऑफ अ रिक्टेंगल हमारे पास कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह सेम यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, सेम ये डायग्राम सेम है क्योंकि ये चारों ऑल साइड से सेम है। देखें एरिया ऑफ अ रिक्टेंगल हमारे पास क्या होता था, एरिया ऑफ अ रिक्टेंगल हमारे पास होता था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास रिक्टेंगल एरिया, लेंथ ऑफ आ रिक्टेंगल 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ आ रिक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। एरिया अगर निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता था। ओके, लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू लिख ली 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ की जगह ब्रीथ 3 सेंटीमीटर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, यानी एरिया इसका आ गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ए की बात की है, ए 1 फिगर की बात की है, ठीक है, ये 1 डायग्राम की, तो हमारे पास डायग्राम के अंदर कितने थे, 4 थे, 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ अ शेडेड पार्ट इक्वल टू है 4 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एक का तो हमने निकाल लिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये चारों की चारों आपस में इक्वल थी, रेक्टेंगल शेप में थी। 4 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, तो 4 12 ज़ा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, यानी एरिया हमारे पास निकल आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो गार्डन है, सबसे पहली बात है वो क्या, रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग कितना है 100 मीटर, और उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है उसकी 50 मीटर। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेंथ ऑफ अ गार्डन हमारे पास कितनी है 100 मीटर, ब्रीथ ऑफ अ गार्डन 50 मीटर। तो स्टूडेंट्स देखें लेंथ हमारे पास कितनी है 100 मीटर, ब्रीथ कितनी है 50 मीटर, और सोल्यूशन में हमारे पास वाइड कितनी थी 3 मीटर। हम लोगों ने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू है इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रीथ। तो इनर लेंथ हमारे पास क्या है 100 मीटर और 50 मीटर ब्रीथ है इसकी। 100 मीटर को मल्टीप्लाई करें 50 मीटर से, 100 को 50 मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर का स्क्वायर बन गया, 100 को 50 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 5000 बन गया। अब हमने क्या करना है, कहते हैं कि फार्मूले के मुताबिक लेंथ ऑफ अ गार्डन इक्वल टू लेंथ ऑफ अ जी से मुराद गार्डन है, ठीक है, +2 इंटू वाइड ऑफ अ गार्डन। तो वाइड कितनी थी हमारे पास 3 मीटर। तो आउटर लेंथ इक्वल टू होता है फार्मूले के मुताबिक, आउटर लेंथ इक्वल टू है, लेंथ की जगह हमने क्या पुट कर दिया 100 और प्लस 2 की जगह 2 ही आ गया। वाइड कितनी थी 3 मीटर पुट कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 106 मीटर। अब अगर आउटर लेंथ की बात की थी, यहाँ पे लेंथ आया था, अब आउटर ब्रीथ की बात की, यहाँ पे ब्रीथ आएगा। ब्रीथ हमारे पास कितनी 50 मीटर +2 फार्मूले का, वाइड कितनी थी 3 मीटर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 50 कितना हमारे पास होता है 56। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे पास आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रीथ, इसमें हमने क्या किया था एरिया फाइंड किया था इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रीथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रीथ। तो आउटर लेंथ और आउटर ब्रीथ हमारे पास ये दोनों आ गई हैं। 106 मीटर मल्टीप्लाई 56 मीटर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5936 मीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ रोड कितना था, कितना आया हमारे पास आउटर, ये कितना आ गया 5936 मीटर का स्क्वायर माइनस
क्या इनर की बात की तो इनर 5000 है मीटर का स्क्वायर निकाल, इसमें 5936 में से 5000 निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आती है 936 मीटर का स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ अ पेविंग रोड इक्वल टू 250 रुपीज़ कितने थे, 250 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो देखें 250 पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे m की -2 और यहाँ मीटर का स्क्वायर, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो हमारे पास टोटल वैल्यू इतनी आ गई, कॉस्ट ऑफ अ पेविंग रोड इतनी आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर। सबसे पहली बात है स्क्वायर गार्डन है हमारे पास, कहता है 25 मीटर, 2 पाथ्स 6 मीटर वाइड, और कहता है 2 पाथ्स 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। कहता है कौन सा एंगल है, राइट एंगल पे है। कहता है मिडल फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द, तो हमने क्या करना है, टोटल एरिया उसका निकालना है। तो उसके सबसे पहली बात है स्क्वायर गार्डन हैविंग साइड कौन सी है, 25 मीटर। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर 25 मीटर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर की अगर बात करें 25, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ विच इज़ आल्सो इक्वल टू एल का स्क्वायर। 25 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर इक्वल टू आ गया 625 मीटर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखें, बट वो 2 पाथ 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल, हमने बुक पे भी देखा है ये किस एंगल पे है, राइट एंगल, 2 पाथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 6 मीटर आ गया, ठीक है। तो 6 मीटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेंथ, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया कि यहाँ पे एक पाथ, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, 25 लेंथ है, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे 6 मीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर 25 मीटर में से क्या करना है, 25 मीटर माइनस 6 मीटर निकाल दिया तो कितना आ गया, 19 मीटर। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर में हमारे पास अगेन फार्मूला यही होता था, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ विच इज़ आल्सो इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता था। 19 मीटर आ गया, 19 मीटर की जगह एल की जगह वैल्यू पुट करें, 19 मीटर मल्टीप्लाई 19 मीटर, तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, 361 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या बताना था, टोटल एरिया ऑफ अ पाथ, तो हमारे पास पीछे एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना था, 625 मीटर का स्क्वायर माइनस 361 मीटर का स्क्वायर आ गया। 625 में से 361 निकालें तो हमारे पास वैल्यू आती है 264 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया ऑफ अ पाथ का आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।